हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मनीष बायो वाला यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज मैं लेके आया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, पॉलिनेशन, परागण। परागण क्या होता है आज वो हम डिस्कस करेंगे। परागण क्या होता है, सबसे पहले हम बात करें डेफिनेशन की। परागण क्या होता है? परागण जो होता है, जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में जाते हैं तो उसे परागण कहते हैं। मतलब या तो पुष्प वही हो या तो पुष्प दूसरा हो, यानी कि पुष्प के परागकण अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र या दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, उसको परागण कहते हैं। गॉट इट? परागण क्या है कि अब ये परागण दो तरह का होता है। एक होता है स्वपरागण, स्वपरागण, और दूसरा होता है परपरागण। स्वपरागण मीन्स सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, और परपरागण मीन्स क्रॉस पॉलिनेशन। परागण मीन्स क्या हुआ? परागकण एक पुष्प के अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र में जाए परागकण, या दूसरे किसी पुष्प के वर्तिकाग्र में जाए, यानी परागकण मेल हो गया और वर्तिकाग्र फीमेल का पार्ट हो गया, उसमें जब जाते हैं तो परागण कहते हैं। ठीक है? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम stamen to stigma, either same flower or another flower of the plant is called pollination. अब हम बात करें कि स्वपरागण क्या होता है। एक एक की हम बात करते हैं। स्वपरागण, पहली हमारी हेडिंग होगी कि स्वपरागण क्या है। देखिए स्वपरागण क्या है। स्वपरागण का मतलब होता है सेल्फ पॉलिनेशन। जब परागकण अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र में जाते हैं, या सेम पौधा है, पौधा सेम, लेकिन दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में जाते हैं तो उसे स्वपरागण कहते हैं। इसमें जीन सेम होना चाहिए। मतलब स्व पॉलिनेशन को चित्र से समझेंगे कि मान लीजिए पौधे में लगा है पुष्प, और इसमें ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों ही हैं। इसको हम लोग कहते हैं बाइसेक्सुअल या उभयलिंगी पुष्प। और इसमें देखिए दोनों ही मेल और फीमेल एक ही पुष्प में है, तो इसके पोलन ट्रांसफर होकर के कहाँ जाते हैं? अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंच गए परागकण। तो ये भी स्वपरागण है। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा एक पौधा है जिसमें मेल पुष्प ऊपर है। मान लीजिए एक ये मेल पुष्प है, मेल पुष्प इस तरह से है जिसमें परागकोश है, उमंग है, और एक फीमेल पुष्प है इस तरह से, और फीमेल पुष्प है, इसका मतलब उसमें वर्तिकाग्र होगा। तो ये भी हो सकता है कि एक ही पेड़ है, एक ही पौधा है, और उसके पोलन परागकण अपने ही पौधे के मादा पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंचते हैं। मादा पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंचे। अब इनका कोई एजेंट भी हो सकता है, वायु के थ्रू जा सकते हैं या किसी अदर इंसेक्ट के थ्रू जा सकते हैं। तो ये स्वपरागण ये भी हुआ। तो स्वपरागण क्या है? स्वपरागण क्या है? डेफिनेशन माइंड करिएगा। डेफिनेशन है कि परागकण जब पुमंग से, यानी कि नर जनांग से अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र या अपने सेम पौधे के दूसरे मादा पुष्प में जाते हैं तो स्वपरागण
कहलाते हैं। अब इनकी बात क्या है कि जीन कैसे होंगे, जेनेटिक क्या होगा, जेनेटिक सेम होना चाहिए। स्वपरागण में एक खास बात है कि इनका जेनेटिक सेम होना चाहिए। जो नर का है जीन वो भी और मादा की जीन सेम है, जेनेटिकली ये सिमिलर है, क्योंकि अपने ही पौधे में हो रहा है पॉलिनेशन, जाहिर सी बात है। तो ये हो गया स्वपरागण। स्वपरागण परपरागण की डेफिनेशन कर लेते हैं। परपरागण यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन में क्या है कि जब परागकण नर पुष्प से दूसरे पौधे के मादा पुष्प में के वर्तिकाग्र में जाते हैं, उसको हम कहेंगे परपरागण। मतलब एक पौधा ये है जिसका फ्लावर इस तरह से है, भले ही वो उभयलिंगी हो यानी कि दोनों ही नर और मादा हों इस तरह से, और दूसरा जो पौधा है ये इस तरह से, और इसके पोलन ग्रेन किसी माध्यम से, एजेंट के माध्यम से, वायु भी हो सकता है, इधर पहुंचते हैं। और ये जो पुष्प है वो उभयलिंगी भी हो सकता है, लेकिन वहां पर ये स्थित सहज नहीं है कि वो आपस में कर लें। तो दो पौधे हैं, जाहिर सी बात है इसका मतलब इनके जीन में वेरिएशन होगा, यानी कि ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम वन फ्लावर ऑफ द प्लांट टू अनदर फ्लावर ऑफ फीमेल पार्ट ऑफ द अनदर प्लांट। तो एक पुष्प के परागकण दूसरे प्लांट के पुष्प के वर्तिकाग्र में जाते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। ये बात क्लियर हो गई है। अच्छा, अब बात हम करते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या क्या हो सकता है। कि देखिए, सेल्फ पॉलिनेशन में एक तो ये है कि ऑटोगैमी हो रही है, जब अपने ही पुष्प के पॉलन ग्रेन अपने ही स्त्री केसर के वर्तिकाग्र में जाते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं ऑटोगैमी। याद रखेंगे, ऑटोगैमी क्या है कि जब सेल्फ पॉलिनेशन का मैं डिटेल पढ़ाऊंगा, सेल्फ पॉलिनेशन, इसके बाद क्रॉस पॉलिनेशन का डिटेल बाद में पढ़ेंगे, पहले सेल्फ पॉलिनेशन का डिटेल पढ़ेंगे। तो देखिए, इस कंडीशन को क्या कहते हैं? इस कंडीशन को ऑटोगैमी कहते हैं। स्वयुग्मन इसको बोलते हैं। स्वयुग्मन का मतलब क्या हुआ कि अपने एक द्विलिंगी पुष्प है और द्विलिंगी पुष्प में नर और मादा दोनों हैं, तो नर जो है, नर परागकण मादा के वर्तिकाग्र में पहुंचते हैं। ये हो गया स्वयुग्मन, दैट इज द ऑटोगैमी। हिंदी में हम लिख सकते हैं स्वयुग्मन। ठीक है। दूसरा आता है ये वाली कंडीशन कि पौधा तो एक ही है, एक नर पुष्प है उसी में और एक मादा पुष्प है, एक मेल फ्लावर है, एक फीमेल फ्लावर है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? तो ऐसी कंडीशन में जीन तो सेम है, ऐसी कंडीशन को कहते हैं जीटिनोगैमी। क्या कहते हैं? जीटिनोगैमी। मतलब ये जो कंडीशन हो गई, इसको हम लोग कहेंगे जीटिनोगैमी। जीटिनोगैमी ये हो गई प्रोसेस, क्रिया। और जीटिनोगैमस एक फ्लावर हो गए। तो जीटिनोगैमी का मतलब क्या हुआ कि दो पुष्प है, एक नर पुष्प है और एक मादा पुष्प है, लेकिन पौधा सेम है, तो इसको कहते हैं जीटिनोगैमी। और ये आपको देखने को मिलेगा, एग्जाम्पल के तौर पर लिखेंगे मक्का। मक्का में जो होता है, मक्का एक जीटिनोगैमस फ्लावर होते हैं उसमें, मतलब मेल अलग फीमेल बट प्लांट सेम। ऑटोगैमी में बाइसेक्सुअल है, उभयलिंगी पुष्प होगा, वो सेल्फ ऑटोगैमी है, स्वयं युग्मन हो गया, यानी कि सरसों हो गए, और जितने बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं सरसों हो गया। इसके बाद आपके
जितने अमरूद हो गए बाइसेक्सुअल में आते हैं। तो इस तरह से आपके हो गए ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी। ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी बोथ पार्ट ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन दो तरह का, स्वपरागण, परपरागण। स्वपरागण क्या है? अपने ही पुष्प के, एक ही पुष्प के नर और मादा में पॉलिनेशन हो सकता है, मतलब एक नर से मादा वर्तिकाग्र में जाते हैं, और या तो नर और मादा एक ही पौधे में है तो वो सेल्फ ही पौधे का पॉलिनेशन हो जाता है। तो ये तो हमारा हो गया सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अब बात हम करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी अनुकूलन परिस्थितियां हैं, कौन कौन सी अनुकूलन विधियां हैं जिनकी वजह से स्वपरागण निश्चित ही होगा। तो स्वपरागण निश्चित ही होता है और इसी वजह से होता है। कौन कौन सी ऐसी युक्तियां हैं, कौन कौन से ऐसे अनुकूलन हैं कि जिसमें स्वपरागण निश्चित तौर पर होगा। तो स्वपरागण की युक्तियां और अनुकूलन पढ़ेंगे। तो देखिए कौन कौन सी युक्तियां और अनुकूलन है, मैं इसको बाद में पढ़ाऊंगा। देखिए कि क्या क्या फेवरेबल कंडीशंस हैं, क्या क्या फेवरेबल कंडीशन हो सकती है एक स्वपरागण को कराने के लिए, सेल्फ पॉलिनेशन को कराने के लिए कौन कौन से एडाप्टेशन है। ठीक है, तो कौन कौन सी युक्तियां और अनुकूलन। क्यों अनुकूल हो गया कि स्वपरागण ही निश्चित होना है? तो नंबर एक हम बात करें कि सबसे पहली बात है कि अगर बाइसेक्सुअलिटी है यानी कि उभयलिंगिता है तो स्वपरागण निश्चित है। तो सबसे पहले आता है उभयलिंगिता। उभयलिंगिता जो होती है यानी कि नर और मादा जननांग एक ही पुष्प में होते हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन होना ही होना है। ठीक है, नर और मादा जब सेम पुष्प में होते हैं तो स्व पॉलिनेशन निश्चित होगा, स्व परागण निश्चित होगा। एक तो ये कंडीशन हो गई। दूसरा जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा बहुत कंपटीशन में पूछा जाता है, कभी कभी छोटी टिप्पणी भी पूछ लिया जाता है, बोर्ड में पूछ लिया जाता है। जिटोनोगैमी क्या होता है? सॉरी, क्लिस्टोगैमस कंडीशन। क्लिस्टोगैमस क्या होता है? क्लिस्टोगैमस का मतलब होता है क्लोज टाइप के फ्लावर। मतलब क्या होते हैं इसमें? क्लिस्टोगैमस का मतलब क्या होता है? क्लोज्ड फ्लावर। मतलब इसका मतलब होता है नर यानी कि पुंकेसर और मादा जनन अंग एक्सपोज नहीं होते, खुले नहीं होते, बंद होते हैं। इंपॉर्टेंट बात, मतलब इसमें फ्लावर कैसा होता है? बंद टाइप का होता है और उसी के अंदर बंद टाइप का मतलब क्या है? इस तरह से बंद होगा, ढका होगा और उसी के अंदर क्या होंगे? नर और मादा फ्लावर होंगे। नर और मादा जननांग इस तरह से फ्लावर में मिलेंगे। तो बंद टाइप का होता है, उसको बोलते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर। और क्रिया जो होती है क्लिस्टोगैमी कहलाती है। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स जो होते हैं ये भी स्वपरागण को ही क्या कराते हैं? अनुकूल बनाते हैं कि स्वपरागण ही होगा इन फ्लावर में। जाहिर सी बात है कि स्वपरागण हो, क्योंकि बंद टाइप के हैं और बंद है तो कहीं परागकण उड़ के नहीं जाएंगे, परागण सेल्फ ही होगा। ठीक है, मतलब स्वपरागण ही होगा। उदाहरण के तौर पर हम लिखेंगे वयोला, कनकौवा को कहते हैं कोमिलीना कह सकते हैं। और एक और एग्जांपल है मूंगफली तो सभी ने जाना। मूंगफली जो होता है, मूंगफली का पौधा तो देखा ही है और उसका जो
फ्रूट लगता है जियोकार्पिक होता है, जो जमीन के अंदर होते हैं उनको कहते हैं जियोकार्पिक फ्रूट्स। तो मूंगफली में जो फूल होते हैं कैसे होते हैं, कैसे फ्लावर होते हैं? मूंगफली के जो फ्लावर होते हैं, पुष्प जो होते हैं वो क्लिस्टोगैमस ही फ्लावर होते हैं, क्लोज टाइप के होते हैं, जमीन के अंदर होते हैं। जाहिर सी बात है फूल से फल बनेगा तो फल कहाँ बनता है? जमीन के अंदर। इसलिए ये मूंगफली क्या करता है? जियोकार्पिक फ्रूट बनाता है, जियोकार्पिक फल होते हैं इसमें। तो याद रखेंगे मूंगफली एक किस तरह का फूल धारण करता है? क्लिस्टोगैमस टाइप का, जिसमें फूल बंद टाइप का होता है। इसके अलावा आता है होमोगैमी। थर्ड जो होता है होमोगैमी होता है। थर्ड की हम बात कर लेते हैं कि तीसरी जो अनुकूलन विधि है, युक्ति है, वो है तीसरी है आपकी आती है होमोगैमी। होमोगैमी समयुग्मता जो होती है, होमोगैमी का मतलब होता है समयुग्मता, यानी कि नर और मादा एक समान युग्मक उत्पन्न करते हैं, एक समान। और जब ऐसा करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसमें स्वपरागण होना ही होना है। तो इसमें क्या होता है? नर और मादा युग्मक बनने का टाइम एक साथ होता है, एक साथ होता है। ऐसी कंडीशन अगर होगी तो स्वपरागण हो सकता है, बिल्कुल सही। अगर मतलब नर और मादा जो जनन अंग है एक साथ मैच्योर हो रहे हैं तो एक साथ युग्मक प्रोड्यूस करेंगे, और एक साथ युग्मक है तो एक परागण भी उनका एक साथ ही होगा, ठीक है, मतलब सेम समय पर होगा। और अगर ऐसा हो कि नर पहले बन जाए और मादा बाद में बने, तो क्या उनमें स्वपरागण संभव है? फिर वो किसी अन्य पुष्प से करेंगे, अपनी ही जात के किसी अन्य पुष्प से करेंगे। तो क्या है? होमोगैमी होना जरूरी है स्वपरागण के लिए। उभयलिंगी होना जरूरी है, उभयलिंगी बाइसेक्सुअल होना बहुत जरूरी है, और क्लिस्टोगैमस होना बहुत जरूरी है। तो ये तीन ऐसी युक्तियां हैं, अनुकूलन विधियां हैं, जिनकी वजह से स्वपरागण निश्चित ही होना है। तो प्यारे बच्चों, स्वपरागण कंप्लीट हो गया। अब हम पर परागण यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन की बात करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट। स्वस्थ रहिए, आगे बढ़िए, मेहनत करिए और कुछ नाम कमाइए। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।